नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहले और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे दोस्तों। कश्मीरी पंडित संगठनों का कहना है कि घाटी 1990 के दशक जैसी स्थिति वापस आ रही। उन्होंने कहा कि प्रशासन अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। जम्मू कश्मीर पीस फोरम और कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए कहने वाले धमकी भरे पत्रों पर चिंता जताई। जम्मू कश्मीर पीस फोरम के अध्यक्ष सतीश महलदार ने कहा कि पिछले 2 दिनों से एक बार फिर कश्मीरी पंडितों का विशेष रूप से लश्कर-ए-इस्लाम द्वारा धमकी भरा पत्र जारी किया गया है, जो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। हमने अपने घरों में भयभीत है और डर के माहौल से सांस ले रहे हैं। जम्मू, श्रीनगर और दिल्ली में सभी अधिकारियों और रिश्तेदारों से हम खुद को बचाने की गुहार लगाते हैं। महलदार ने कहा, मैं मुफ्ती उलेमा मौलवी और घाटी के अन्य लोगों से अपील करता हूं कि वे आगे आए और बहुलवादी समाज को बचाए। हमेशा याद रखना चाहिए कि बहुलवादी हमारी विरासत है। उन्होंने कुलगांव जिले के एक स्थानीय राजपूत सतीश सिंह की हालिया हत्या का भी जिक्र किया, जिसकी अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा कि हत्या से कश्मीर में रहने वाले पूरे अल्पसंख्यक समुदाय में खलबली मच गई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा के बाद सरकार ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की थी। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने सरकार के फैसले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जब सरकार ही कानून को दरकिनार कर देते हैं तो देशभक्ति के लिए क्या बचा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने कथित रूप से पथराव करने वालों के घर जमींदोज कर दिए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लिखा, मुसलमान हमेशा देश के लिए जान देंगे, लेकिन जब उनके बच्चों पर बगैर वजह की नफरत हमला किया जाता है तो वे दुखी हो जाते हैं। जब सरकार कानून को दरकिनार कर और घरों की जिंदगियों को तबाह करना चाहती है तो देशभक्ति के लिए क्या सम्मान बचा है। रविवार को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद 4 दिनों में करीब 52 घरों और दुकानों को तोड़ दिया गया। वहीं अब तक करीब 42 FIR दर्ज हो चुकी है। इनमें से 35 मुसलमान और 7 हिंदू के खिलाफ है। साथ ही अब तक 144 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। गुरुवार को CM चौहान ने हिंसा करने वाले को घरों पर दुकानों पर हुई कार्रवाई को जायज ठहराया। उन्होंने खरगोन दंगों में प्रभावित हुए लोगों को घर देने का भी वादा किया था। हिमाचल प्रदेश में CM जयराम ठाकुर ने ऐलान किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी मुफ्त दिया जाएगा। पूरे देश में 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और HRCT बसों में महिलाओं को किराए में 50% की छूट दी जाएगी। इस घोषणा के बाद जयराम ने सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गए। कांग्रेस का कहना है कि चुनावों में हार के डर से भाजपा सरकार ने मजबूरी में ये घोषणा की है। इस पर शहरी विकास मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस फैसले से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सरकार ने आर्थिकी को ध्यान में रखते हुए ये सोच समझकर ये फैसला किया है। शिमला में कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि ये चुनावी वर्ष है। जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई। भाजपा ने 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान जो वादे हर वर्ग के लिए किए थे वो पूरे नहीं हुए, इसलिए वे घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की एकमात्र उपलब्धि है कि हिमाचल पर कर्ज का बोझ 70,000 करोड़ हो गया है। राजनीतिक संकट से जूझ रही बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के इस्तीफे की पेशकश के बाद नए अध्यक्ष के नाम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। लगभग 4 सालों तक बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे मदन मोहन झा ने शुक्रवार को दिल्ली से पटना पहुंचे पर कहा कि गुरुवार को उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। मदन मोहन झा ने नपी तुली प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस के संविधान में इस्तीफा देने की कोई परंपरा नहीं रही है। 6 महीने पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और एक बार फिर उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। अब आला कमान के फैसले पर सब कुछ निर्भर करता है। उधर पार्टी सूत्रों की माने तो राहुल गांधी की इच्छा के अनुसार अगर फैसला लिया गया तो बिहार के कांग्रेस की सियासत में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। सूत्र बताते हैं कि बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी की पहली पसंद कन्हैया कुमार हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार बिहार में राजद और कांग्रेस की राहें फिलहाल अलग अलग हैं और इसका एक बड़ा कारण कन्हैया कुमार का कांग्रेस में आना भी है। कन्हैया कुमार भूमिहार जाति से आते हैं। पार्टी का मानना है कि अगर भाजपा को चुनौती देनी है तो कन्हैया युवाओं में ऊर्जा और जोश भर सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर की माने तो बिहार कांग्रेस पद के लिए नए चेहरे की जरूरत महसूस की जा रही है और अध्यक्ष पद के लिए रेस में कोई नाम नहीं बने हुए हैं।
सीएम भगवंत मान ने पंजाब में हर घर को प्रति महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें कोई कैटेगरी नहीं हो। गरीब से लेकर अमीर परिवारों को 2 महीने में 600 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। जिस परिवार का बिल 2 महीने में 600 यूनिट से ज़्यादा बिजली खर्च होगी उन्हें पूरा बिल देना पड़ेगा। हालांकि पहले से 200 यूनिट छूट ले रहे एससी, बीसी और गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल परिवारों को अब प्रति माह 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। सरकार ऊपर वह जो बिजली खर्च करेंगे सिर्फ उसी का बिल देना होगा, उन्हें पूरा बिल नहीं चुकाना होगा। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।